यहाँ से दर्शन करके भजन वजन करके दशा माता। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द महाकाल की नगरी। वैसे तो पूरा दुनिया और पूरा भारत महाकाल की नगरी है, लेकिन कुछ स्पेशल जगह होती है जहाँ पर महाकाल को ज़्यादा पूजा जाता है, जैसे कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश हो गया आपका। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट और स्पिरिचुअल सिटी माने जाने वाली उज्जैन की नगरी में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन 2 ज्योतिर्लिंग जो है आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। पहला है महाकालेश्वर और दूसरा है ओमकालेश्वर मंदिर। और यहाँ पर एक स्पेशल जगह और भी है जहाँ सती जी के 51 शक्तिपीठ माना जाता है। तो उसमें से एक शक्तिपीठ मतलब कि उनका जो केहुनी जो पार्ट है यहाँ पर गिरा था। जब महादेव जी सती को ले जा रहे थे तो केहुनी का जो पार्ट है, एल्बो जो पार्ट है यहाँ पर गिरा, तो वो भी मैं आपको लेके जाऊँगा। और सुबह से लेकर शाम तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की क्या क्या कैसी खूबसूरती है। कल मैं रात में यहाँ पर आया था, लेकिन रात में ये खूबसूरत ज़्यादा लगा था मॉर्निंग से और दोपहर से ज़्यादा। तो आप व्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं बताऊँगा कि कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको नहीं रुकना, कौन सा सस्ता धर्मशाला पड़ेगा और कौन सा सस्ता धर्मशाला नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम दर्शन करते हैं महाकालेश्वर मंदिर की। अभी जो टाइमिंग हुआ है 7:05 हुआ है और मॉर्निंग में अभी भीड़ भी कम है, तो हम अच्छे से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वैसे कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अंदर जा सकते हैं कैमरा लेकर, फिर उसके बाद फिर कैमरा अलाउ नहीं है। तो अगर आपके पास रुपए हैं तो आप 250 रुपीज़ में आप स्पेशल गेस्ट की तरह जा सकते हैं, VIP की तरफ। क्योंकि जो प्रसाद का जो रुपए होता है, मैं हमेशा मतलब किसी को दान कर देता हूँ या किसी को खाना खिला देता हूँ। मैं कभी भी किसी मंदिर में आज तक प्रसाद कभी नहीं चढ़ाया मैंने, लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बैग रखना है। और वहाँ से मैं प्रसाद लूँगा तो वो मेरा बैग रखेंगे, तो थोड़ा सा एक ऑप्शन रहेगा कि मैं बैग कहाँ, क्योंकि बैग अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। ओ यार क्या रश हो रहा धीरे धीरे यार। पर यह है कि अगर आप इतने बड़ा डिब्बा लेते हैं प्रसाद का तो ये आपको 100 रुपीज़ में पड़ेगा, और ये छोटा सा लेते हैं तो 50 रुपीज़ में ये, और आपको फिर माला पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब 50 रुपीज़ में ले रहा हूँ तो 100 रुपीज़ में इसे क्यों नहीं ले लेता हूँ, दर्शन कर लूँगा। तो चलते हैं, पहले लाइन लगाते हैं। ये लाइन लग रहा है। तो ये मेरे लाइफ का पहला ज्योतिर्लिंग है जिसका मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आप कहाँ से आए अंकल जी? भैया आप कहाँ से आए? तुम कहाँ से हो? मैं तो लखनऊ से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वासी हो? हाँ। मेन रोड से। अच्छा यहीं से है। अच्छा इसका दूसरा वाला ज्योतिर्लिंग कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर मान लो। अच्छा। ओमकालेश्वर। हाँ ओमकालेश्वर, वहाँ पे 2 है। मध्य प्रदेश में 3 है क्या टोटल? 2 ही है ना? 3 को मिला के 2 होता है। अच्छा, उनको मिला के 2 होता है, ये कैसा कंफ्यूजन है भाई। मंदिर के अंदर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बाहर लगाइए चाहे ना लगाइए, लेकिन मंदिर के अंदर जरूरी है भाई ये। दिखाया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। तो यहाँ पर जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिखाया गया है और मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग दिखाया जो आंध्र प्रदेश में है। अभी नीचे काम करता है, ये मेन है मंदिर। तो ये था मेन पार्ट। अंदर रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे वहाँ पर क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर भी मैं हिलते मैं रिकॉर्डिंग कर ही लिया। और सब बढ़िया है।
दर्शन तो करके जाऊंगा चाहे जितनी भी भीड़ हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जंग जीत के आऊँ इतने भीड़ में। अब हम चलते हैं मंदिर के दूसरे हिस्से में। ये श्री स्वप्नेश्वर महादेव। बाहर का दृश्य सूर्य पर जल ग्रहण करते हुए। तो ये था बिल्कुल मेन मंदिर। अब बाहर चलते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शक्तिपीठ, जो सती जी का जो केवनी वाला जो पार्ट है वहाँ गिरा हुआ था, जब महाशंकर जी या महाकाल जी जब लेके जा रहे थे सती जी को। तो ये शनि जी का मंदिर है। कल शनि जी का दिन था, तो यहाँ पर खूब मतलब कि दिए जलाए गए थे पूरे ऊपर तक। अब अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये दूर दूर से आती है, जैसे साउथ से, ईस्ट से, मतलब कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो जहाँ की महिला यहाँ पर आती नहीं है नवरात्रि के दिन में। तो यहाँ पर क्या है कि ये अपने घर के लिए, घर के लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं, और जिनके पास फार्मिंग लैंड रहता है उनके लिए भी ये पूजा करते हैं। अच्छा, ये दशा माता होती क्या है, मतलब ये होती है घर की दशा पलटती है। अच्छा, लक्ष्मी आती है, तो ये उसी लिए पूजा कर रहे हैं आप? ये सुहागन स्त्री करती है। अच्छा, तो ये होली के 10 दिन के बाद। ये किनका रूप होती है? देवी जी का रूप माना जाती है, दुर्गा जी के? लक्ष्मी का रूप होता है। अच्छा, गृह लक्ष्मी।
अगर आप भी अपने घर की दशा सही करना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पूजन कर सकते हैं। उज्जैन की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली शिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। तो लोग पहले इस घाट पर आते हैं, इस पवित्र नदी में स्नान करते हैं और फिर महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं इसी खूबसूरती की बात कर रहा था। बहुत खूबसूरत ये होता है ये जो है ये है शक्ति पीठ, जहाँ पर केहू नहीं गिरा था सती जी का। कितनी भीड़ है यार यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं ना तो हो गई आरती, चले मेरे को। तो कभी आप इन फ्यूचर में अगर भागवत कराना चाहते हैं महाकालेश्वर मंदिर के आसपास तो आप करवा सकते हैं। जैसे ये भैया हैं, इनका नाम भी रोहित है, ये इंदौर भोपाल से हैं और इन्होंने मतलब ये पूरा जो लॉज आप देख रहे हैं ये बुक कर चुके हो। यहाँ पे लगभग 7 दिन का भागवत कथा हो रहा है। आज कौन सा दिन है भैया यहाँ पे? आज है संडे है आज। नहीं दूसरा दिन है, तीसरा दिन दाम है, ये तीसरा दिन है। सैटरडे से स्टार्ट किया था हमने। ओके, तो थोड़ा बता सकते हैं आप इनको कि फैमिली के अंदर भी देखे चला। हाँ, थोड़ा बता सकते हैं कि कितना मतलब बुक करने का रुपए लगता है यहाँ पे? सर बहुत एक्सपेंस होता है, मतलब धर्म के नाम पे। तो वो हमारी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और अब वो तो धार्मिक हैं। हाँ, तो क्या है कि धार्मिकता के आधार पे उनने अपना पैसा जो है धर्म के आधार पे दिया। बताओ, इसका रीजन बताओ, तुम्हें क्या मालूम है क्या नहीं है? तो जिस हिसाब से मतलब हम लोग अपने तरफ बनते हैं यूपी बिहार में, तो उसी तरीके से यहाँ भी भगवत गीता के समय इन लोग भोले बाबा, ये बनी थी भोले बाबा और वो बनी थी कृष्ण, ओ सॉरी पार्वती। तो कैसा लगा बन के? अच्छा लगा? हाँ। अच्छा, तो शंकर जी थोड़े छोटे रह गए। तो बताओ कुछ शंकर जी के बारे में जानती हो? हाँ, वो पर्वत पे रहता है और वो बहुत अच्छा है। वो भगवान का भजन करते हैं, समाधि लेते हैं। और तुम बताओ। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन, तुम लोगों ने ये किया ना, तो शंकर जी की पार्वती जी कौन सी वाइफ थी? दूसरी थी कि पहली थी? नहीं, दूसरी थी। पहली जो थी वो सती जी थी। हाँ, दूसरी पार्वती। अब जैसे कि जो ये अभी मंदिर जो पीछे है वो हाँ, वो एल्बो वहाँ पर गिरा था सती जी का। महाकाल मंदिर नहीं, ये शक्तिपीठ जो है। हाँ हाँ, इनका एल्बो गिरा था वहाँ पर जब उन्हें मतलब जला दिया गया था उनके पिताजी के द्वारा। जलाया नहीं था उनको चक्र से खंडित करा था। हाँ, खंडित करा था विष्णु भगवान ने। लेके जा रहे थे, विकल हो गए थे शंकर भगवान, तो उनको लेके जा रहे, अब उनको शांत कौन करे शंकर भगवान को, इसीलिए चक्र से विष्णु भगवान ने उनके टुकड़े करे। जहाँ टुकड़े गिरे, सर गिरा, हाथ, कोनी, नाक, जो जहाँ पे ही वहाँ पे बन गई। अच्छा, तो ये चीज़ परफेक्ट केवल आपको ओल्ड एज के लोग ही बता सकते हैं।